Circular plate of diameter A is kept in contact with a square plate of side A as shown. The density of the materials and the thickness are same everywhere. The center of mass of the composite system will be कहाँ होगा। ये बड़ा थ्योरेटिकल टाइप सवाल है। कह रहा है कि आप पोजीशन बस इतना बता दीजिए, inside the circular plate, inside the square plate, at the point of contact and outside the system, ऐसा कुछ। तो हमें केवल ये समझ लेना चाहिए भाई, जो मास है that will be proportional to the mass will be proportional to the area। यहाँ पे कोई वॉल्यूम की चर्चा नहीं है, क्योंकि थिकनेस कह रहा है सेम है, ये भी कह रहा है डेंसिटी सेम है। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो मान लीजिए इसका मास हम लोग, इसका यार सेंटर ऑफ मास इसके डायमीटर के इंटरसेक्शन में होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन में होगा। तो ये तो पता ही है आपको। तो इसके अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -a,0, और इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0,a। अब आपको ये अगर नहीं समझ में आया तो आप मान लीजिए कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे ओरिजिन है 0,0, और आपको कहा जा रहा है, अच्छा a पूरा दिया हुआ है शायद, तो ये a/2 है। चलिए a/2 ले लीजिए। वैसे तो इसका आंसर सीधे आ जाएगा, लेकिन मैं पूरा थोड़ा करके दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए कि कोई वैल्यू ही पूछ ले कि उस कोऑर्डिनेट की एग्जैक्टली पोजीशन कहां होगी, तो हमें आना चाहिए। वैसे तो बहुत आसान है, केवल स्टेटमेंट से आ जाएगा। और इसका मास जो है तो विल बी प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो m1/m2, m1 ये 1 इसको मान रहा हूं, 2 इसको मान रहा हूं, ठीक है। तो 4 सॉरी πr² होता है भाई। r कितना है, रेडियस है a/2, a/2 का होल स्क्वायर। और m2 इसका एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर होगा भाई, ठीक है। तो m1/m2 क्या हो जाएगा, πa² डिवाइडेड बाई a²/1। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो m1/m2 यहां से आ गया, a² रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो a² कट भी जाएगा, ऐसे ही काट सकते हैं आप। तो π/4 हो गया, ठीक है। तो कल को कोई इसका मास पूछे तो इसका मास आप कैसे रख सकते हैं, m1 को आप रख सकते हैं πm, πm ना लिखना चाहे, केवल पाई भी लिखना चाहे तो भी चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो कुछ भी कर सकते हैं। m2 आप 4 रख सकते हैं, इस तरह वैल्यू रख सकते हैं। अब उसके कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए जाए, ठीक है। क्या सीखा था, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और क्या सीखा था, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बार बार सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। m1 रख लो पाई, यहाँ पे π+4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, π+4 और 4π4 ब्रैकेट ब्रैकेट। x1 देखिए, इसका x1 क्या है भाई, इसका x1 है -a/2, और x2 क्या है, x2 तो 0 ही हो गया, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे y1 क्या है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये है भाई a/2, 0 है ना, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए। देखिए x1 क्या है यहाँ पे -a/2, और x2 क्या है a/2, और y1 क्या है यहाँ पे 0, और y2 क्या है फिर भी 0। तो ये वाला तो 0 ही आएगा, और ये तो सही बात है, कोई नई बात नहीं है। ये कह रहा है 0, y कोऑर्डिनेट 0 आने का मतलब ये है कि यहीं कहीं हमारा
जो y यही कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास होगा इसी लाइन पे, क्योंकि इसमें हर जगह y इज इक्वल टू 0 है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि x वाला कैसे हम लोग निकालते हैं। तो अब आप देखिए कि ये आ जाएगा a/2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर पाई माइनस 1 आ जाएगा और नीचे पाई प्लस 4 आ जाएगा। कल को कोई इसका आंसर निकालने को कहे तो a/2 इंटू पाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4 कॉमा 0, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये निकालने को नहीं कहा गया है, इससे पहले समझिए क्या आ रहा है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 से 1 माइनस करेंगे तो 2.14 होगा। अब यानी कि ये पॉजिटिव आने वाला है, सब कुछ पॉजिटिव आने वाला है, तो ये 0,0 है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे है। तो यहां से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होगा, इन द स्क्वायर। लेकिन हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। इस सवाल में हम क्या कहते हैं, अच्छा ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, हमें दिख ही रहा है इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है तो इसका मास ज्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ खिसका होगा। ये रहा अपना सेंटर ऑफ मास इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। तो हम लोग कहां चले जाएंगे, ऑप्शन 2 में, इनसाइड द स्क्वायर प्लेट। लेकिन कोई कोऑर्डिनेट निकालने को कहे तो ये है